योर मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप, ट्रिउंड। कुछ अच्छा स्टोरी इस ट्रिप से, डिविएटिंग फ्रॉम रैपिड फायर बट स्टिल। तीर्थन वैली की स्टोरी है कि हम लोग गए थे एंड वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, तो हम लोग वहाँ पे फंस गए थे। तो हम जूम कार लेके गए थे, तो जूम कार वहाँ पे अटक गई। तो हम लोग जेसीबी लेके जा रहे थे, एसडीएम के पास गए, वहाँ से जेसीबी उठाई, तो 2-3 फ्रेंड्स जेसीबी के साथ जा रहे हैं, वहाँ से लैंडस्लाइड साफ करवाया, फिर जूम कार लेके आ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज हुई है मतलब डेंजरस ट्रिप्स भी की है। नाइस। ये घर वालों को पता है, वो वीडियो पे देखने वाले हैं। अगर आपने चैनल पहले देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि आई मेक वीडियोस विद माय फ्रेंड्स और उनकी लर्निंग्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ। एंड सिमिलरली आज की वीडियो में आई हैव अ फ्रेंड जिसने आईआईटी से ड्रॉप आउट किया था एंड ही इज डूइंग अ स्टार्टअप ऑफ हिज ओन। सिंस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ये वीडियो बनाने में, एडिट करने में, सो आई वाज स्पॉन्सर फॉर दिस वीडियो व्हिच इज रीलेवल। रीलेवल बेसिकली एक जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया की टॉप कंपनीज लाइक क्रेड, अपग्रेड, अर्बन कंपनी, रेजर पे आर हायरिंग इन वेरियस रोल्स। 1000+ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इन टेक रोल्स, फ्रंट एंड, बैक एंड, ये सब बिजनेस रोल्स एंड अ लॉट मोर। बेसिकली वर्क कैसे करता है ना, यू हैव टू गिव अ टेस्ट ऑन देयर प्लेटफॉर्म, आपको एक स्कोर मिलता है और स्कोर के बेसिस पे कंपनीज आपको सामने से अप्रोच करती हैं। तो इट्स वेरी इजी इन माय ओपिनियन। एंड अगर आपको जॉब लगता है थ्रू रीलेवल तो ये फीस भी रिफंडेबल है। चेक आउट द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन, टेस्ट के लिए रजिस्टर करो एंड यूज माय कोड एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन दैट। सो या, and now back to the video. So I have with me today Aman, who's a batchmate from Roorkee. I cannot say he's a graduate from Roorkee, and there's a reason to it. Aman was in the department geological technologies. वो एक ऐसा 5-year course था। यार अमन, सबसे पहले तो explain to people कि geological technologies क्या है ब्रांच। I don't think काफी ज़्यादा लोगों ने सुनी होगी ये ब्रांच की। क्या करते हो तुम लोग इसमें? बेसिकली जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज को जीटी बोलते हैं, आईआईटी रुड़की में काफी फेमस है। एंड सो एक डिपार्टमेंट है अर्थ साइंसेस, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ को स्टडी करते हैं। बाकी स्टडी तो क्या ही करते हैं, 2 ब्रांचेस आती हैं उसके अंडर, जीटी एंड जीपीटी। तो जीटी जीपीटी काफी फेमस है क्योंकि उसमें काफी टाइम मिलता है मतलब लोगों को कि और चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। पढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं होती बट काफी इंटरेस्टिंग ब्रांच है। जैसे हम लोग सैंपल कलेक्ट करने के लिए या फिर मतलब कि ट्रिप्स होती हैं काफी सारी, तो हम लोग ऐसे माउंटेन्स पे जा रहे हैं एंड सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो एज ए ग्रुप जाते हैं सारे लोग, तो काफी मजा आता है। तो फिर उसके बाद रिसर्च में है काफी स्कोप, बट आई थिंक काफी कम लोग हैं जो वो चीज करते हैं, बट एंजॉय काफी लोग करते हैं क्योंकि काफी चिल है। ऐसे फेमस है कि जीटी जीपीटी चिल है आईआईटी रुड़की में। नाइस यार। तो बेसिकली क्रक्स ये है कि तुम लोग पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर लेते हो इस ब्रांच में। तो यार द बैक स्टोरी बिहाइंड कि व्हाई आई सेड कि ही इज नॉट अ ग्रेजुएट फ्रॉम रुड़की इज कि अमन इज करेंटली फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप कॉल्ड फार्मेको। अमन और केशु जो कि वाज अगेन अ बैचमेट एंड वो तो बायोटेक का ही था इनफैक्ट। सो दे आर वर्किंग ऑन दिस आइडिया। अमन, सबसे पहले तो यार एक्सप्लेन एक बार कि व्हाट इज योर आइडिया, मतलब क्या है फार्मेको, व्हाट आर यू गाइस वर्किंग ऑन? मतलब सो फार्मेको इज अ डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम फॉर इंडिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम बिल्ड करना चाह रहे हैं। जैसे मान लिया कि नहीं तो किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास जाता है तो तेरे सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स जो होते हैं, जैसे तेरे डॉक्टर्स के साथ जो प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं एंड जो तेरे लैब रिपोर्ट्स हैं, वो सारे एक जगह रहेंगे। तो बेसिकली एक मेडिकल हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी पेशेंट्स के लिए एंड देयर आर बेनिफिट्स फॉर डॉक्टर्स एंड लैब्स इन डूइंग दैट। तो हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम बना रहे हैं जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ऑलराइट, नाइस। तो also a very good achievement that they have had is कि they have raised a decent amount of funding till now. उन्होंने मई 2020 में they got into Y Combinator, YC बोलते हैं, which is a startup accelerator program. How did you get into YC? What was the journey? मतलब how did you start working on it in college? मतलब क्योंकि मैंने देखा था कि तुम लोग कॉलेज में थे और तुम लोग ऐसा दिन भर इसी पे काम करते थे, तुम, केशु, निखिल। कैसा था वो जर्नी ऐसा Y Combinator तक जाने का एंड वो फंडिंग रेज करने का, मतलब how was the process? सो Y Combinator is a startup accelerator। तो वो काफी फेमस था, फैसिनेटिंग था कि हमें पता था कि Y Combinator क्या है, बट यू नो कि हम लोग कभी ऐसा सोचा नहीं था हमने कि मतलब वी नेवर वांटेड टू डू अ स्टार्टअप। तो हम लोगों का ये था कि 3rd ईयर में, आई वाज इन 3rd ईयर और मैं स्क्वाश खेलता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक शोल्डर में मेरी इंजरी हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गया एंड डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी। तो डॉक्टर्स कुछ ऐसे उसने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की मुझे 3-4 एंड मेरे को एक और इंजरी थी बैक में 2-3 साल पहले। तो मैंने जब डॉक्टर को ये बताया कि बैक में भी एक इंजरी है, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो कि आप फिजियोथेरेपी करा लो, आप मेडिसिन मत लो। तो बेसिकली हम तो आई वॉज रियली शॉक कि यार अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो डॉक्टर्स को भी पता ही होनी चाहिए सारे पेशेंट्स के बारे में। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा कि मेडिकल हिस्ट्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की कि देखो ये एक एप्लीकेशन हो सकता है, ये एक एप्लीकेशन हो सकता है, काफ़ी सारे केसेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिसेंटली माय मदर हैज़ गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स, मतलब कि शी वॉज सिक एंड शी हैड किडनी डिजीज और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो बेसिकली हमें पहले प्रॉब्लम पता लगी, हमें सोल्यूशन नहीं पता लगा। तो हमें बस इतनी सी प्रॉब्लम पता लगी थी कि डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडिया में लोगों के पास नहीं होते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी।
फिर केशु एंड निखिल वर वेरी गुड फ्रेंड्स, हम लोग साथ में रहते तो हम लोग एक दिन मिले कैंटीन में, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ये चीज़ कि हम इसको कैसे मतलब इस पर क्या हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको आधार से इंटीग्रेट करेंगे और फिर गवर्नमेंट को दे देंगे। तो हमने गवर्नमेंट को पिच भी किया था, जैसे नीति आयोग को हमने पिच किया, उनकी तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स आया, तो ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या कि काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि थर्ड ईयर में आई गॉट एन इंटर्नशिप इन बैंगलोर, और एक शिवम मंगला एक सीनियर है जो अभी refresh.ai एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, तो उनके अंडर वो पहले एक स्टार्टअप पे काम कर रहे थे protainer.ai, तो आई वॉज द ओनली इंटर्न। तो उन्होंने, और वो ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड्स विद हर्षल एंड शशांक, फाउंडर्स ऑफ Razorpay, तो वो उनके साथ में ही रहते थे एक ही साथ में। तो उन्होंने बोला कि तू भी यहीं आके रह ले। तो फिर मुझे एक्चुअली हर्षल, शशांक और शिवम के साथ रहने को मिला 2 महीने के लिए बैंगलोर में उनके घर में। तो आई स्पेंड 2 months देयर, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था और एक एटमॉस्फेयर था उनका Razorpay वाला। वहाँ पे पार्टीज होती थी फ्राइडे को, सैटरडे को, और मंडे को सब लोग 8 बजे गायब होते थे। तो एक ये चीज़ थी। एंड सेकेंडली वहाँ पे 10 दिन बाद हुआ कि मुझे केशु का कॉल आया कि आई एम ऑल्सो कमिंग देयर, एंड ही वॉज लिविंग 200 मीटर अवे, वो भी रह रहा था, मतलब एक सेम स्टार्टअप में ऐसा ही एक सेटअप था, वो भी वहाँ पे रह रहा था। तो सरप्राइजिंगली ये सब हुआ, तो हम लोगों ने वहाँ पे डिसाइड किया कि हम लोग एक्चुअली एक स्टार्टअप कर रहे थे। तो हमने प्रोडक्ट बिल्ड किया था, हमने कस्टमर्स को पिच किया था, बट हमने ऐसा सोचा नहीं था कि वो एक स्टार्टअप है, या उसको जो ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स वाली चीज़ें होती हैं कि हम एक पेज बनाते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, PR करते हैं, थोड़ी चीज़ें, तो ये सब नहीं किया था। बट हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया था। तो फिर हम वापस आए, हमने YC में अप्लाई किया, एक बार रिजेक्ट हुए, फिर सेकेंड टाइम रुड़की में लॉन्च किया हमने प्रोडक्ट पे काफ़ी काम किया, कुछ कस्टमर्स आए, फिर हमने अगेन अप्लाई किया YC में। एंड आई थिंक शशांक फ्रॉम Razorpay, संभव, KT, इन सब लोगों ने काफ़ी हेल्प की, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिली। एंड क्योंकि हमने प्रोडक्ट पे काफ़ी काम किया था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ, मतलब YC में जाने के लिए। मतलब तो बेसिकली इट्स लाइक कि यार वो पीसेस थे जो फिट हो गए, कि बेसिकली यू वेंट टू दैट स्टार्टअप, यू ऑलरेडी सॉ कि मतलब जैसे Razorpay का क्या इकोसिस्टम था, यू स्टेड विद देयर फाउंडर्स। आई थिंक वो एक काफ़ी इंस्पायरिंग मोमेंट था। मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअली वाला स्टोरी कि तू शशांक और हर्षल के साथ रहा था, बट दिस साउंड्स प्रिटी नाइस। तो हाँ यार, आई थिंक मतलब दिस इज़ लाइक कि मतलब सही टाइम पे शायद सही लोगों के साथ थे, और मतलब यू गॉट द राइट इंस्पिरेशन, यू वर विद द राइट पीपल जो कि मेंटर कर रहे थे। मतलब स्पेशली मतलब आई थिंक मैंने शिवम सर के बारे में भी सुना है, एंड हर्षल, शशांक, तो आई हैव सॉर्ट ऑफ वर्क विद नाउ, तो मतलब नाइस, दिस इज तो वेरी ब्रिलियंट यार। बट दिस वन थिंग आई थिंक जिसके बारे में आई थिंक लोग, मतलब ऑल्दो इट डज नॉट मैटर, आई नो, बट कि व्हाट इज द फिगर दैट यू नो YC फंड्स टू स्टार्टअप्स? आई थिंक दिस इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट, राइट, दैट दे पुट इनटू एवरी स्टार्टअप फॉर सर्टेन पार्ट ऑफ द इक्विटी इन योर कंपनी, राइट? They invest $150,000, yeah, $150,000, which is around 1 crore rupees, Indian rupees. Yeah, this basically means कि this amount is helping you set up, you know, get a place, set up infrastructure, actually pay for interns or full-time people who you know you are hiring. So I think this amount is sort of necessary, is what I feel. Plus it gives you that boost, that motivation and that validation कि यार हाँ, Y Combinator which is at a global level is validating कि हाँ यार मेरा idea शायद ठीक है. That is why they are putting in that amount in my startup, right? So I think that is definitely a very big validation in itself. But the story is कि Aman is from a 5-year branch, and May 2020 में they got a confirmation from Y Combinator. तब अमन का 1 साल कॉलेज का एक्चुअली रहता था, like he was just coming into his 5th year of college, which was the final year for his branch. But Aman, you did not continue with college, and then you dropped out. That is the term that is used, you know, for this, कि you did not continue with college. तो मतलब how did that go about? मतलब कि कैसे ये सोचा यार कि मतलब यार ठीक है, IIT की नहीं चाहिए मुझे डिग्री, मैं तो ऐसे ही कर लूँगा अब जो करना है लाइफ में। तो what was that turning point for you? मतलब was it just Y Combinator, or was it a couple of मतलब you know series of events जो कि हुए उसके बाद? मतलब how was it? So basically एक्चुअली ऐसा सोचा नहीं था कि ड्रॉप करना है, या एक्चुअली ड्रॉप्ड आउट टर्म भी वो काफ़ी मतलब फैसिनेटिंग है देखा जाए तो। स्टार्टअप्स में कि लोग बोलते हैं ना कि बिल गेट्स ने ड्रॉप आउट किया था, स्टीव जॉब्स ने किया था, या फिर मार्क ज़करबर्ग ने किया था। बट द थिंग इज कि ड्रॉप आउट इसलिए करना पड़ा है क्योंकि आई हैड 1 year लेफ्ट, एंड केशु का कुछ नहीं था। तो केशु यू नो ही वॉज वर्किंग फुल टाइम। तो एक तो YC ने ही बोला था कि अगर मान लिया कि हम लोग आपको लेते हैं तो व्हाट विल यू डू?
क्योंकि मेरा एक साल था मतलब, तो अगर हम लोग ऑनलाइन भी अगर सेमेस्टर ज्वाइन करते हैं तब भी मैं एक स्टूडेंट ही रहता ना, तो मुझे हमेशा एक फील आता रहता है कि वो स्टूडेंट है, और वो फोकस वाली चीज़ होती है ना। तो अगर एक ही चीज़ करनी है मतलब लाइफ में, तो अगर वो इतना बड़ा अमाउंट आपको फंड कर रहे हैं, तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि फोकस है या नहीं है, तो कि आप स्टार्टअप पे फोकस करने वाले हो या फिर हमें ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए। तो अगर स्टार्टअप ही करने वाले हो, इफ़ यू आर डूइंग अ स्टार्टअप एंड इफ़ यू आर रेजिंग फंड्स, इसका मतलब कि आप 5-10 साल वो चीज़ करने वाले हो। अगर 5-10 साल वो चीज़ करने वाले हो तो इतना कमिटमेंट तो बनता है। एक तो ये थॉट था, एंड सेकेंडली मतलब आई थिंक काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि मुझसे भी ज़्यादा केशु एक्चुअली प्लेसमेंट्स में बैठा ही नहीं था। तो मैंने ड्रॉप आउट किया वाई कॉम्बिनेटर में जाने के बाद, व्हेन वी हैड फंडिंग, कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए थे बैंक में। बट केशु प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा जब वी हैड नथिंग, तो वो चीज़ लोगों को दिखती नहीं है। तो आई थिंक जो केशु एंड निखिल है, उनका एक ऐसे हैकर माइंडसेट सा था कि यार हमारे पास ये कॉन्फिडेंस है, हमारे पास ये स्किल है और हम कुछ भी कर लेंगे। तो उन लोगों ने वो पहले ही कर रखा था, तो मैंने बस कर दिया, तो उससे वो हाईलाइट हो गई वो चीज़। तो वो कंपनी से वो हाईलाइट हो जाती है हमारी चीज़ कि हाँ चलो एक टीम है जो इतनी थोड़ी सी डेडिकेटेड है। बट अगर वैसे आप सोच के देखो तो उनका डेडिकेशन ज़्यादा था। केशु और निखिल तो मेरी ब्रांच में ही थे, मैंने उनको तो काफ़ी क्लोजली देखा है। मतलब निखिल को डे 3 ऑफ प्लेसमेंट्स पे मैंने और जो भी हमारे साथ के 3-4 और फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने ज़बरदस्ती एक कंपनी में भेजा था कि भाई चला जा, तू इंटरव्यू तो दे दे कुछ, तो मतलब एक बार के लिए सेफ साइड के लिए ले तो ले। सेम विद केशु, बट केशु तो था कि नहीं भाई मेरे को तो नहीं चाहिए। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि हम लोग लाइब्रेरी में बैठे थे, मैं, केशु एंड निखिल, और तेरा शायद कॉल आया था निखिल को कि एक जेस्मनी है, तो जेस्मनी में ओपनिंग है, तू अप्लाई कर दे। और वो नहीं कर रहा था, एंड उसने फिर अप्लाई किया, और तो उसका भी मन नहीं था। तो यही ऐसा ही कुछ एटमॉस्फेयर था। हाँ यार, आई रिमेंबर, मतलब वो निखिल का इंटरव्यू वाला सीन तो इतना बढ़िया था क्योंकि बायोटेक के 2-3 और लोग थे जिनका उसी कंपनी में इंटरव्यू था, और हम 5-6 लोग वहीं पर ही खड़े थे कि भाई सबका इंटरव्यू हो रहा है और सबका हो जाए, हम लोग ऐसे विश कर रहे थे। और लकीली सब लोगों का हो गया था और हम लोग इतने खुश थे ना, मतलब उस टाइम पे था कि हमारे बायोटेक के ग्रुप का सबका प्लेसमेंट लग गया था। अब केशु तो बैठ ही नहीं रहा था, उसको तो कन्विंस कर ही नहीं पाए थे हम लोग कि भाई प्लेसमेंट में बैठ जा। स्पेशली विद दैट प्रेशर ना, मतलब प्लेसमेंट का इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा वो है कि भाई लोग ऐसा एंजॉय करते हैं कि अरे प्लेसमेंट लग गया, जैसे मतलब एकदम ऐसे कुछ एकदम निर्वाणा वाला चीज़ हो जाता है कि उस प्रेशर में वो लोग नहीं बैठे, विच वॉज ब्रिलियंट। और नहीं, ये भी देखा होगा कि जज भी करते हैं लोग। जैसे काफी लोग ऐसे समझते होंगे कि केशु अनप्लेस था, या फिर निखिल का अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो आई थिंक वो तो अगर केशु को देखो, क्योंकि मुझे तो अगले साल प्लेस होना था, तो मेरा अगले साल प्लेसमेंट आते, तो मेरा और उस टाइम पे फंडिंग मिल गई थी, बट केशु के माइंडसेट से वो बहुत बड़ी चीज थी। तो मैं ये बोल रहा था। हाँ यार, वही मतलब वो स्ट्रेस से जाना विदाउट दैट कॉन्फिडेंस कि यार मेरे पास कुछ है भाई। मैं मतलब जो तूने बोला कि यार बैंक में 1 करोड़ रुपए है, वो नहीं था उसके टाइम पे, बट स्टिल उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि यार कुछ ना कुछ तो वर्कआउट कर ही जाएगा। नहीं भी किया तो मतलब प्रोबेबली, मतलब इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, लेट्स से वो नहीं वर्कआउट करता, तब भी उसमें इतना कॉन्फिडेंस था यार कि मतलब कर लूंगा मैं कुछ लाइफ में, मेरे को एक प्लेसमेंट नहीं है जो रोक लेगा प्रोबेबली। और वो चीज़ दोनों में है, पता है, वो ऐसा नहीं है कि वो केशु में है, वो निखिल में भी एग्जैक्टली वही चीज़ है कि अरे भाई कर लेंगे, ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ है ये। बट अ लिटिल मोर ऑन दिस, राइट, कि यार इवन आई एम क्यूरियस कि मतलब हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट लेट्स से योर profile or something, let's say 4-5 years down the line or 10 years down the line, you know, you don't have a college degree. तूने सोचा है कि मतलब how is it going to even affect something, given the fact कि you know you have something on your profile कि you know you are founder of a startup who has raised this much amount, and then you know it's definitely going to grow in the coming years for sure. तब brilliant team हो गई, but is it going to actually affect anything at all in your life? इफेक्ट तो नहीं करेगा in terms of connection भी अगर बात करें, और या फिर in terms of learning बात करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्किल सेट है जो डाउन द लाइन हमने मतलब सीख लिया है। तो मतलब जैसे स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको डिज़ाइन का आइडिया होना पड़ेगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का आइडिया होना पड़ेगा, आपको ऑफ कोर्स टेक्निकल स्किल्स तो चाहिए, एंड आईटी रुड़की से तो थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल आता भी है लोगों को। तो ये सब चीज़ें तो हैं। तो अगर लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखें तो मतलब ये है कि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो रहता है कि जॉब लग जाएगी। वो जैसा हम बात भी कर रहे थे कि केशु एंड निखिल, वो सबको ही रहता है कि जॉब तो लग जाएगी कुछ ना कुछ। एंड उसके बाद कनेक्शंस भी रहता है कि आई थिंक अब काफ़ी सारे लोगों के साथ काम कर लिया है। जैसे वाईसी में बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम किया है। इवन कुछ लोगों के साथ इंटीग्रेशन होता है कि आप उनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो उनको सर्विसेज दे रहे होते हो, उनको पता होता है कि ये मुझे कैसे हेल्प कर सकता है, या इसके पास क्या स्किल सेट है जो बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आई थिंक अगर कभी मतलब जॉब चाहिए हो तो मिल जाएगी, बट आई थिंक फैमिली वालों को चाहिए होती है डिग्री, तो उनको कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि उन्होंने ही मतलब कोचिंग करवाया आईटी का, एंड उन्होंने ही भेजा, फिर फीस भी पे की 4 साल की। तो आई थिंक उनका से बनता है कि हाँ डिग्री अगर छोड़ रहे हैं तो, बट वो मान गए थे।
तो अभी तो घर वाले खुश रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। यार जब तूने पहली बार बताया था अपने मम्मी को या पापा को कि भाई, या फिर जो भी अगर कोई रिलेटिव भी है जिनको बताया होगा, ऐसे रिलेटिव्स का तो ओपिनियन वैसे भी अलग ही टेंजेंट पे रहता है, बट कैसा था, मतलब उनका रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन क्या था कि भाई मम्मी मैं तो कॉलेज नहीं कर रहा, डिग्री नहीं ले रहा मैं, क्या था उनका रिएक्शन जब तूने बोला? बट वेट, इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीक के वीडियो में मिलेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा था, तो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक आएगा, तो टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन दबा दो एंड ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ। आई विल सी यू ऑल सून, बाय बाय।